अस्सलाम वालेकुम। ऑन दी रोड चैनल पर आपकी मौजूदगी से मुझे यकीन हो रहा है कि यकीनन आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, पसंद भी किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारा व्लॉग जो है वो गुलबर्ग ग्रीन से मुतल्लिक़ है। गुलबर्ग ग्रीन जो है मेन इस्लामाबाद जो हाईवे है इससे इसका रास्ता जा रहा है। अगर आप ज़ीरो पॉइंट से रवात की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके उल्टे हाथ पे आएगा। जो पुराना एयरपोर्ट सिग्नल था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा। दोस्तों, गुलबर्ग ग्रीन का थोड़ा सा तारफ़ी मैं साथ साथ करवाता जाऊँ। वैसे तो आप ये वीडियो में आप इसकी डेवलपमेंट से आगाह हो रहे होंगे। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम की एक शाख है। एयरपोर्ट चौक के करीब मेन एक्सप्रेसवे पर ये वाक़ है। ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त तरक्की के मराहिल में है। कुछ ब्लॉक्स मुकम्मल तैयार हो गए हैं और कब्जे के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। गुलबर्ग ग्रीन का मनसूबा जो है 2005 में शुरू किया गया था और 2009 में CDA से इसका NOC भी मिल गया था। इस मनसूबे पर जो तरक्याती काम शुरू हुआ है वो 2009 में शुरू हुआ है और अब तक तकरीबन 75% इसका काम मुकम्मल हो चुका है। गुलबर्ग ग्रीन जो है इसका जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो इसका मकाम है और ये इस्लामाबाद जोन 4 और 5 के चौराहे पर मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे वाक़ है, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक इसकी रसाई बड़ी आसान है। क्योंकि ये बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका फासला तकरीबन 3 किलोमीटर है और ये इस्लामाबाद क्लब से 11 किलोमीटर के फासले पर। इसके जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं वो इस्लामाबाद हाईवे के बिल्कुल जो एंट्रेंस है उस पर वाक़ हैं, जबकि रिहायशी प्लाट जो है गुलबर्ग ग्रीन ख़त्म होने के तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे वाक़ हैं, जिसको एक पुल के ज़रिए गुलबर्ग रेजिडेंशियल से मुंसलिक किया गया है। ये पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुलबर्ग जो है इसकी जो इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात पेश करता है, जिसमें सोलर एनर्जी है, रोशन सड़कें हैं, नॉलेज विलेज है, लेक्स बनी हुई हैं, पुल हैं, अंडरग्राउंड बिजली है, गैस और पानी के कनेक्शन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, पार्क्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट, होटल, इवन सिनेमैक्स और मसाजिद हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, फार्मेसी, टेलीफोन एक्सचेंज, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी सेंटर, जिम्नाजियम, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल और कॉलेज की काफ़ी बड़ी तादाद होगी। इसमें एक न्यू ब्लू एरिया भी डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि काफ़ी हद तक डेवलप हो गया। गुलबर्ग ग्रीन की जो सबसे नुमायाँ खसूसियात हैं उसमें यह है कि जो इसके दाखिली गेट्स हैं वो सिक्योरिटी गेट्स, दीवारें और CCTV जो है उसका एक बड़ा नेटवर्क है। तो लेटेस्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अंडरग्राउंड बिजली की तकसीम का नेटवर्क पूरा मौजूद है, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का नेटवर्क मौजूद है, ट्यूब वेल्स इनके अपने हैं। उसके अलावा अंडरग्राउंड और ओवरहेड वाटर स्टोरेज की सहूलियात मौजूद है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, अंडरग्राउंड टेलीकम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क है और अंडरग्राउंड ही जो सुई गैस है इसका नेटवर्क है। जो सड़कें हैं वो मिनिमम 120 फुट चौड़ी हैं, जबकि 220 फुट तक चौड़ी इसकी मैक्सिमम। मेन ट्रैफिक के लिए 100 फीट और मिनिमम 70 फीट चौड़ी सड़कें मौजूद हैं। जो इसकी इंटरनल रोड्स हैं जो घरों के अंदर ये गलियाँ जिनको कहते हैं वो मिनिमम 40 फीट और 60 फीट। गुलबर्ग ग्रीन जो एग्रो फार्म हाउसेज हैं और इसे 6 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, यानी एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है और A, B, C, D और E ब्लॉक्स हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशियल की अगर बात की जाए तो गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद मेन हाईवे से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे वाक़ है। 220 फुट चौड़ा जो ग्रीन गुलबर्ग एक्सप्रेसवे है वो गुलबर्ग ग्रीन को गुलबर्ग रेजिडेंशियल से एक पुल के ज़रिए जोड़ता है जो इस वक्त तामीर हो रहा है। ये जो मनसूबा है ये 15,000 कनाल अराजी पर फैला हुआ है, जिसमें से 10,000 रिहायशी प्लाट्स हैं और बाकी जो है वो कमर्शियल है। गुलबर्ग ग्रीन में जैसे मैंने पहले बताया कि एक नया ब्लू एरिया
اسلام آباد تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ نیول اینڈ کالج کے قریب ہے اور توقع ہے کہ اس کا ایک جو راستہ ہے وہ نیول اینڈ کالج کے ساتھ بھی اس کا ایک گیٹ جو ہے کنیکٹ ہوگا۔ پلاٹس کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو گلبرگ اسلام آباد کی جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے وہ اس کی قیمتیں ہیں۔ اگر اس کی ٹاؤن پلاننگ اور جو لیٹسٹ اس کے اسٹینڈرڈ ہیں اس کا موازنہ کسی دوسرے علاقوں سے کیا جائے تو گلبرگ کے لیے میں سمجھتا ہوں سرمایہ کاری رائٹ چوائس ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو گلبرگ گرین کا یہ وزٹ پسند آیا ہوگا اور کچھ بیسک انفارمیشن آپ کو یقیناً اس سے ملی ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کاوش آپ کو کسی حد تک فائدہ دیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں میں اور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، اور تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، سی یو اگین، تھینک یو۔